श्रीमद् भागवत महापुराण की जो सप्ताह यज्ञ है उसकी विधि का निरूपण किया। कथा कहनी चाहिए, कैसे कहनी चाहिए, कब कहनी चाहिए। कहा जब भी मन में कथा सुनने का हो तो सबसे पहले किसी देवज्ञ ब्राह्मण को बुला करके सुंदर कथा का शुभ मुहूर्त निकालना चाहिए। मुहूर्त निकल जाए, सुंदर पत्रिका बनानी चाहिए, निमंत्रण पत्र, कार्ड्स अपने पारिवारिक जनों को देना चाहिए कि एक क्षण के लिए भी हो आकर के इस कथा सुधा का रसपान कीजिए महाराज। सुंदर वक्ता का चयन करना चाहिए। वक्ता कैसा हो? विरक्त हो, वैष्णव हो, ब्राह्मण हो, वेद शास्त्र को जानने वाला हो, दृष्टांत कुशल हो, ऐसे वक्ता का चयन करना चाहिए। कहा महाराज खर्चा कितना होगा? प्रश्न आया खर्चा कितना होता है? तो सनकादिक कुमार कहते हैं विवाहे यादृशम वित्तम तादृशम परिकल्पयेत। जितना महाराज एक विवाह में खर्चा होता है इतना तो मान करके चलना चाहिए, फिर जाकर के महाराज इस अनुष्ठान में बैठना चाहिए। कहा महाराज खाना पीना क्या चाहिए? कहा महाराज हो सके तो उपवास पूर्वक ये कथा को सुनना चाहिए। यदि उपवास न रख पाए, व्रत रखे रखे यदि कथा में बैठे बैठे केवल अन्न की तरफ ही ध्यान जाए, कब कथा विश्राम हो तो कब हम भंडारा पाएं, मन बार बार अन्न की ओर जाए, उपवास नहीं करना चाहिए, फिर खाना खा लेना चाहिए। लेकिन खाना इतना भी नहीं खाना चाहिए कि खाना खाकर कथा में बैठे और नींद आ जाए महाराज। इसलिए अल्प भोजन करके इस कथा का रसपान करना चाहिए। कथा को जो वक्ता हैं, कहने वाले हैं, जो मुख्य श्रोता हैं, 7 दिनों तक इन्हें बाल नहीं कटवाने चाहिए महाराज, मुंडन नहीं करना चाहिए। संकल्प लेकर के जब कथा को सुना जाए तो महाराज फिर 7 दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए कोई भी क्षौर कर्म नहीं करना चाहिए महाराज। लेकिन आजकल देखा जाता महाराज वक्ता भी खूब दाढ़ी मूछ मुड़वाते हैं रोज रोज, और श्रोता भी महाराज रोज रोज करते हैं। कहा इसी प्रकार 5 ब्राह्मणों का वर्णन करना चाहिए जो महाराज सुंदर इस कथा निर्विघ्नता से ये कथा पूर्ण हो, उस उद्देश्य से जो जाप करें बैठ करके। यहाँ कहा महाराज यदि कोई जजमान जो हैं वो यदि विरक्त हैं तो अंतिम में गीता का पाठ होना चाहिए। यजमान यदि सदगृहस्थ हैं तो अंतिम में जब कथा विश्राम हो तो अंतिम में भंडारा किया जाना चाहिए, ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। जितना हो पाए अपने सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मणों को, संतों को भोजन पवाना चाहिए महाराज। लेकिन सामर्थ्य नहीं हो तो कम से कम 12 ब्राह्मणों को तो भोजन कराना ही कराना चाहिए महाराज। ये नियमावली में बताया महाराज। इस प्रकार सनकादि कुमार जब महाराज श्रीमद् भागवत महापुराण की महिमा को सुनाए, नारद जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए